दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इस बार बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी कम नंबर आया है। किसी का 45 आया होगा, किसी का 50, किसी का 55। और ऐसे में फ्रेंड्स वह स्टूडेंट कमेंट ये कर रहे हैं कि क्या सर हम नेक्स्ट ईयर 2026 से 28 सेशन में डीएलएड कर लें। इस बार जो है हमारा जो है नंबर कम है और हम प्राइवेट कॉलेज से करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उतना हमारे पास पैसे नहीं है, फीस नहीं भर पाएंगे। तो ऐसे में क्या हम 26 से 28 सेशन में डीएलएड कर ले फिर से तैयारी करके, तो क्या हमें आने वाले टाइम में वैकेंसी मिलेगा ना, वैकेंसी देखने को तो मिलेगा, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो देखो आज की इस वीडियो में आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो 25 से 27 सेशन में डीएलएड करेगा तो उसको जल्दी नौकरी लग जाएगा और जो 26 से 28 सेशन में करेगा उनको नहीं मिलेगा वैकेंसी देखने को। आपको मैं बताता हूँ, आपको पता होना चाहिए वैकेंसी फ्रेंड्स चुनाव के आसपास ही आता है। 2023 और 24 में वैकेंसी आया था क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। 2025 में वैकेंसी आना था, बट फ्रेंड्स क्या हुआ ना, जो आपको पता है 9th-10th के टीचर बनने के लिए एस्टेट पास करना होता है। सीटेट जो होता है वो क्लास 1 to 5 प्राइमरी जो आप देंगे डीएलएड वाले, और 6 to 8 डीएलएड वाले भी दे सकते हैं जो कि अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो बीपीएससी टीआरई 4 आना था। इसमें फ्रेंड्स कहा गया था कि 1.5 लाख वैकेंसी आएगा, जबकि फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि 26,000 ही वैकेंसी आएगा। अब ऐसे में बहुत सारे लाखों में स्टूडेंट जो बीएड किए थे लेकिन जिनका एस्टेट क्लियर नहीं था, एस्टेट या सीटेट अगर आपका पास नहीं है, आप डीएलएड कर लेते हो तो आप टीचर की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो भाई एस्टेट और सीटेट जो है ना, डीएलएड कोर्स करने के दौरान ही आप पास कर लेना, ठीक है ना। ये पता हो गया आपको। तो वैकेंसी आने वाली थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट बीएड कर लिए लेकिन एस्टेट उनका क्लियर नहीं था, तो ऐसे में तो फ्रेंड्स उनको बैठने को नहीं मिलेगा उस वैकेंसी में। तो उन्होंने आंदोलन किया कि भाई मुझे एस्टेट जल्दी से करवाया जाए, नहीं तो फिर अगर इस बार वैकेंसी नहीं आता है तो फिर 5 साल के लिए हम बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि चुनाव के आसपास ही आता है। अब ऐसे में उनके एस्टेट कराने की घोषणा कर दी गई। अब हुआ क्या कि जिस टाइम पर बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम होना था उस टाइम पर एस्टेट होने लगा। फिर उसके बाद आचार संहिता लागू हो गया। तो आचार संहिता के बाद फ्रेंड्स हाँ एग्जाम करा सकते हैं लेकिन कोई वैकेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती, कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है, ठीक ना। तो इस वजह से टीआरई 4 लटक गया। अब फ्रेंड्स आने वाले टाइम में हो सकता है 5-6 महीने बाद ही आए वैकेंसी टीआरई 4, उसमें भी वैकेंसी कम आएगा क्योंकि चुनाव के टाइम पर ही देते, पहले वैकेंसी इसलिए देते क्योंकि लोग भूल जाते हैं। अब आपको पता है कि लगभग 1,20,30,000 वैकेंसी तो आपको 2029 और 30 में ही देखने को मिलेगा। अब अगर आप 26 से 28 सेशन में करो या 25 से 27 सेशन में साथ ही साथ डीएलएड कर लोगे तो 29 और 30 वाला वैकेंसी तो लाखों में आपको मिल ही जाएगा। बस ये है कि अच्छे से तैयारी करना है तो भाई आराम से सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई 50 नंबर वाला भले ही प्राइवेट कॉलेज से 25 से 27 सेशन में डीएलएड कर ले, लेकिन अगर आप फिर से आप तैयारी करके अच्छे नंबर लाते हो और 26-28 सेशन में करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि जो 25 से 27 सेशन में किया है उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। जिसका तैयारी अच्छा होगा, जिसका तैयारी जल्दी होगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और सीटेट हर साल होता है, तो सीटेट सेंटर लेवल पर जो कि आप एग्जाम हर साल होता है, साल में कई बार 2 बार भी होता है, तो आपका हो जाएगा डीएलएड के दौरान ही। आई होप आप लोग समझे होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लगी होगी आप